कहानी की शुरुआत एक कार से होती है जिसके अंदर हम एक कपल को बैठा हुआ देखते हैं। कार में बैठी एलेक्स नाम की लड़की को हम देखते हैं जो किसी बुरे सपने को देख रही है जिसमें उसे जेरी नाम का लड़का दिखाई देता है जो उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एलेक्स तभी अचानक से उठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है। लेकिन ये जेरी है कौन? उसके साइड में बैठा हुआ उसका बॉयफ्रेंड नाथन पूछता है कि सब ठीक तो है, तो वो हाँ में जवाब देती है। इसके बाद वो लोग गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ पर इनकी मुलाकात 3 और लोगों से होती है जो कि काफ़ी एक्साइटेड नजर आ रहे थे। इसी बीच वहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है जो इन्हें एक पेपर देता है और उस पर साइन करवाता है। दरअसल ये लोग एक गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है स्लैशर स्लीप आउट, जिसमें इन्हें दूर कहीं जंगल में जाकर कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाएगा और वहाँ इन्हें कुछ ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा जो शायद किसी भी गेम में नहीं होता है। उसी के लिए इनसे पेपर पर साइन भी करवाए गए हैं ताकि अगर किसी को कुछ हुआ तो वो उसके जिम्मेदार खुद हैं और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्हें डराने के लिए सभी एक एक करके साइन कर देते हैं, जिसके बाद इनके फोन ले लिए जाते हैं और वेट करने को कहा जाता है। कुछ देर के बाद वहां पर कुछ मास्क मैन आते हैं जो इन सभी को कार में बैठा लेते हैं और मुंह पर मास्क लगा देते हैं और ले जाकर एक सुनसान जंगल में छोड़ देते हैं। आगे सभी जंगल में खड़े रहते हैं। तभी लैरी देखता है कि पेड़ों पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं जो किसी डायरेक्शन की ओर इशारा कर रहे हैं और तब उसे समझ आता है कि ये राइट चलने को कह रहे हैं, जहां पर जाकर इन सभी को इनके बैग्स मिल जाते हैं जिसके ऊपर इनके नाम भी लिखे हुए थे। जब लैरी अपना बैग खोलता है तो उसके अंदर उसे एक न्यूज़पेपर कटिंग मिलती है जिसकी हेडलाइंस थी 2 मेंटल पेशेंट्स एस्केप, जिसका मतलब आप समझ ही गए होंगे। ऐसे सभी के बैग्स में कुछ न कुछ मिलता है, जैसे कि टिम को फ्लैश लाइट मिलती है, मरीना को एक बंदूक, पिच को उसकी गोलियां और लास्ट में नाथन को एक की मिली है। पर यहाँ एलेक्स के बैग में ऐसा कुछ नहीं है। बैग्स मिल जाने के बाद ये लोग आगे चलते हैं तो इन्हें एक बॉक्स दिखाई पड़ता है जो कि पेड़ के नीचे रखा हुआ था। एलेक्स उसे खोलने की कोशिश करती है लेकिन उसमें लॉक लगा हुआ है, इसलिए वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इसे कैसे ओपन किया जाए। तब एलेक्स को याद आता है कि उन्हें जरूर उन नंबरों को देखना होगा जो कि पेड़ों पर लगे हुए हैं। इसलिए सभी उस पेड़ के पास जाते हैं और वहां बहुत ध्यान से देखने लगते हैं। एलेक्स को कुछ ही देर में समझ आ जाता है कि असल में उसका पासवर्ड क्या है। वो सभी को बताती है और फिर वो लोग उसे आकर खोलते हैं, पर उसमें से एक इंसान का कटा हुआ हाथ निकलता है जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे अभी अभी काट कर यहाँ पर रखा गया है। सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि क्या यह सच है या फिर कोई डमी है, पर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसे टच करे। इसलिए वो आगे बढ़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे इन्हें डर लगे। ऐसे ही चलते चलते अंधेरा हो जाता है। ये लोग अपनी टॉर्चेस को जला लेते हैं और फिर किसी कैंप को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि इन्हें बताया गया था कि इन्हें रात बिताने के लिए कैंप दिया जाएगा। पर तभी टिम की टॉर्च फ्लिकर होने लगती है, जिसके कुछ ही देर बाद सभी की टॉर्च अपने आप बंद हो जाती है। सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं कि तभी इन्हें किसी के चलने की आवाज आती है। जब ये अपने पीछे देखते हैं तो वहां पर कई सारे मास्क मैन खड़े हुए थे जिनके हाथ में लाइट ट्यूब थी। एलेक्स भागना शुरू कर देती है तो उसके पीछे पीछे और सभी भी भागते हैं और फाइनली इन्हें वो कैंप भी मिल जाता है जिसमें आज रात में ये लोग स्टे करने वाले हैं। बॉनफायर के दौरान सभी अपनी अपनी कहानी बताते हैं, जैसे कि मरीना यहाँ पर आने के लिए इसलिए ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि उसे ऐसे गेम बहुत ही ज्यादा पसंद हैं और इस गेम के बारे में उसने डार्क वेब पर भी देखा था जहाँ पर कुछ हिडन लोग बताते हैं कि उन्होंने इसे कैसे कैसे करके कंप्लीट किया था, पर अब वो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाते हैं। उसकी बातें सुनकर सभी थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि जब उन्होंने गेम को पूरा कर लिया तो फेस क्यों नहीं दिखाते। इतने में हमें पता चलता है कि एलेक्स को यहाँ पर नहीं आना था, लेकिन वो सिर्फ नाथन के कहने पर यहाँ पर आई है। इसलिए वो जितनी जल्दी हो सके इस गेम को पूरा करके घर जाना चाहती है। उसे ऐसे गेम बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जिसके बाद सभी गुड नाइट बोलकर अपने अपने कैंप में सोने के लिए चले जाते हैं।
पर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एलेक्स को फिर से जेरी दिखाई देने लग जाता है। वो फौरन उठ जाती है और इतने में उनके कैंप में कोई चाकू मारना शुरू कर देता है। नाथन बाहर निकलता है तो वहाँ पर एक ओल्ड मैन था जो किसी पागल खाने से छूटा हुआ नजर आ रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और सभी को यहाँ से जल्दी जाने को भी कहता है, पर सभी उसकी बात का मजाक बनाते हैं। तो वो नाथन के हाथ पर चाकू से कट मारकर वहाँ से भाग जाता है। एलेक्स तुरंत नाथन की मरहम पट्टी करती है। अगली सुबह जब इनकी आंख खुलती है तो इन्हें अपने टेंट के सामने फिर से एक मिस्ट्री बॉक्स दिखाई देता है। तभी मरीना नोटिस करती है कि सभी लोग तो बाहर आ गए हैं, लेकिन टिम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए उसके सभी दोस्त उसे ढूंढने के लिए अलग अलग जाते हैं। जब कुछ देर हो जाती है तो एलेक्स एक पेड़ के पास जाती है और वहां देखती है कि शायद पेड़ से किसी तरह का लिक्विड गिर रहा है। पर जब वो ऊपर देखती है तो वहां टिम की लाश पड़ी हुई थी, जिसे बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था। वो भागते हुए अपने दोस्तों के पास आती है और उन्हें इस चीज के बारे में बताती है। लेकिन जब ये लोग उस पेड़ के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। एलेक्स बहुत ही ज्यादा हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसे ऐसे देखकर नाथन उससे पूछता है कि क्या तुमने अपनी दवाइयां ली? तो वो कहती है कि नहीं। तो वो उसे वहीं पर अपनी पिल्स खाने को कहता है, पर ये पिल्स किस चीज की थी और क्या सच में टिम को मार दिया है या फिर ये बस एलेक्स का एक वहम है, ये हमें आगे पता चलेगा। सभी लोग फिर से अपने कैंप के पास आ जाते हैं और यहाँ एलेक्स उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है और इस बार वो उसके पहले ट्राई से ही खुल जाता है। जैसे कि सारे लॉक्ड के पासवर्ड्स उसे पहले से ही पता है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद इन्हें उस बॉक्स में से एक छोटा सा कंपास मिलता है, जिसे देखकर पीच इरिटेट हो जाता है। उसे लग रहा था कि शायद कुछ काम की चीज मिलेगी, इसलिए वो गुस्से में आकर एलेक्स के ऊपर ही अपनी बंदूक को तान देता है जो उसे खुद के बैग से मिली थी। पर इतने में एलेक्स पेड़ के पीछे उसी साइको ओल्ड मैन को देखती है जो उन्हें कल रात परेशान कर रहा था। वो उसे रुकने का कह रही थी कि इतने में पेच उसे जाकर पीछे से पकड़ लेता है और फिर उससे पूछता है कि ये सब तुम्हारा काम है, तुम्हारे और साथी कहाँ हैं और टिम को तुमने कहाँ पर छुपा रखा है? वो जवाब देते हुए कहता है कि मेरा बस एक ही साथी है जो अभी सो रहा है। जिसके बाद वो अपने पास रखे चाकू से पिच के गले को काट देता है। जब वो सभी के सामने उसे घसीटता हुआ जंगल के अंदर ले जाता है। इन चारों को लग रहा था कि ये प्रैंक है, इसलिए ये ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। पर वहीं मरीना को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो उसी जगह पर जाती है जहाँ पर उसने उसका गला काटा था। जब वो वहाँ पड़े हुए खून को टच करती है तो उसे पता चलता है कि ये हकीकत है, जिसे सुनकर और देखकर सभी काफी डर जाते हैं। मरीना जो कि इस गेम के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी, वो अब आई एम लीव कहकर भागना शुरू कर देती है और कुछ ही देर में वो भी गायब हो जाती है। अब बचे हैं सिर्फ 3 लोग, जिसमें से लैरी के पास फोन था जो कि उसने छुपा लिया था और इस बारे में इस गेम के रूलर्स को नहीं पता है। वो उसी फोन का यूज करके पुलिस को कॉल करता है और उन्हें सब कुछ बताना शुरू कर देता है। लेकिन इतने में वहां से कोई कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इस फोन को तोड़ दो, वरना वो लोग तुम्हें मार देंगे, और उस कॉल को कट कर देता है। लेकिन लैरी फोन को नहीं तोड़ता, जिससे कि उसके कहे मुताबिक एक गोली आकर सीधे उसे लगती है। उसने रूल ब्रेक किया था। पर अभी भी 2 लोग बचे हुए हैं, नाथन और एलेक्स। इतने में वहां पर फिर से कुछ मास्क मैन आते हैं और इन दोनों के चेहरे पर मास्क लगा देते हैं। जब एलेक्स की आंख खुलती है तो वो एक समुंदर के किनारे पर पड़ी हुई थी। वो अपने पास देखती है तो वहां पर एक बंदा लेटा हुआ है। जब वो पास जाती है तो उसे पता चलता है कि ये तो जेरी है। दरअसल यही जेरी है जो एलेक्स का एक्स बॉयफ्रेंड है। ये उसके साथ कई सालों तक था, लेकिन फिर एलेक्स ने नशे करने शुरू कर दिए। जेरी ने उसे बहुत समझाया था, लेकिन उसकी बात मानने की बजाय उसने उसे ही छोड़ दिया और नाथन के साथ रहने लग गई है, जो कि उसे हर रोज पिल्स खाने को कहता है ताकि वो उसे छोड़ सके। अब यहाँ पर जेरी देखता है कि उसका एक पैर चैन से बांधा हुआ है और ये चैन पानी के अंदर एक बड़े से पत्थर से जुड़ी है। वो समंदर के अंदर जाती है ताकि वो खुद को फ्री कर सके, लेकिन
लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद वो फ्री नहीं हो पाती और बाहर आ जाती है। अब उसका पार्टनर जेरी समुंदर में जाता है और तभी अचानक से कोई चीज उसे खींच लेती है। एलेक्स ये देखकर डर जाती है, लेकिन तभी उसे नाथन दिखाई देता है और वो भी उसी की चैन से बंधा था और वो चैन एलेक्स के शरीर से बंधी है, यानी कि अगर वो जरा से भी हिली तो वो नीचे आ जाएगा जहाँ पर बहुत सारे आयरन के कांटे लगे हुए हैं। अब यहाँ एलेक्स नाथन को छोड़कर जेरी को चुनती है। वो उस चैन को खींचकर जेरी को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और इधर नाथन कांटों में फंस जाता है। एलेक्स पानी में जाती है, लेकिन नाथन तो पहले ही वहां से गायब था, इसलिए वो वापस आ जाती है। इधर नाथन उसकी वजह से घायल हो चुका था। तभी एलेक्स को ध्यान आता है कि नाथन को उसके बैग में की मिली थी, शायद वो इसी लॉक की हो, इसलिए वो उसे बाहर निकालती है और उस ताले को खोलने की कोशिश करती है, जिससे नाथन फ्री हो जाता है। इसके बाद ये लोग उस बंदूक को चेक करते हैं जो कि पिच के पास थी, पर वो नकली थी। तो क्या अब तक जो भी हुआ ये सब फेक था? खैर अब ये दोनों आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्लू को ढूंढने लगते हैं, लेकिन ऐसा करते करते अंधेरा हो जाता है और रात भी ज्यादा हो गई थी। तभी एक जगह पर नाथन को कुछ सूट्स मिलते हैं जो कि उन्हीं मास्कमैन लोगों के थे जो उन्हें कई दिन से डरा रहे थे। वो ये देखकर समझ जाता है कि वो लोग असल में फेक थे, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इतने में एक हाथ आकर नाथन को जमीन के अंदर खींचना शुरू कर देता है। एलेक्स उसे बचाने की कोशिश तो करती है, लेकिन नहीं कर पाती क्योंकि उसके पीछे फिर से एक मास्कमैन आ गया था। वो उस पर हमला करता है, लेकिन एलेक्स बच जाती है और छुप जाती है और अब उसने भी वही मास्क पहन लिया था, जिससे वो सामने वाला बंदा कंफ्यूज हो जाता है और उल्टा उसे ही मारना शुरू कर देती है, जिससे डर कर वो आदमी अपना मास्क हटा देता है और कहता है कि मुझे जाने दो। तो एलेक्स वहां से चली जाती है, पर फिर से वो बंदा उस पर हमला करता है, पर इस बार एलेक्स के हाथ असली बंदूक लग जाती है, जिसे लेकर वो उस आदमी पर शूट कर देती है, जिससे कि वो मारा जाता है। आज उसने पहली बार किसी इंसान को मारा है। वो पूरी तरह से डर जाती है और अब उसके साथ कोई नहीं है। वो इस पूरे जंगल में अकेली रह गई है, इसलिए अब रोड की ओर भागना शुरू कर देती है, शायद कोई उसे मिल जाए जो उसकी हेल्प कर दे। जहां रोड पर उसे एक पुलिस कार मिलती है, वो उससे मदद मांगती है। वो एलेक्स की ऐसी हालत देखकर एम्बुलेंस बुलाने के लिए कॉल करता है, लेकिन इतने में उसके पीछे से कोई आकर उस पर हमला कर देता है, जो कोई और नहीं बल्कि वही ओल्ड मैन था जिसने पिच को मारा है। वो अभी भी उन्हीं के पीछे लगा हुआ है, इसलिए एलेक्स फिर से भागती है और भागते भागते एक बार में आती है जहां हर तरफ सन्नाटा है। लेकिन तभी उसे अपने मरे हुए दोस्त दिखाई देने लगते हैं। ये उनकी आत्माएं थी जो उनकी तरफ बढ़ रही थी और वो सब एक साथ उस पर हमला करती हैं। अब यहाँ एलेक्स डर की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाती है, पर इतने में नाथन आकर उसे उठाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो हमें पता चलता है कि ये सब असल में एक प्रैंक था और ये सारी चीजें फेक थी जो कि नाथन ने करवाई थी, और जो भी लोग मरे थे वो सभी जिंदा थे। पिच बताता है कि जो खून उन्होंने देखा वो असल में जानवर का था। एलेक्स को रिलीफ तो मिलता है, लेकिन वो अब भी काफी घबराई हुई थी, पर इस बारे में वो किसी से कुछ नहीं कहती। यानी ये गेम सिर्फ एलेक्स के साथ खेला जा रहा था, बाकी लोग तो पहले ही मिले थे। अब फाइनली गेम खत्म हो चुका है, सभी लोग अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। एलेक्स और नाथन भी वापस जा रहे हैं, पर यहाँ हम देखते हैं कि एलेक्स जेरी को मैसेज कर रही है, पर वो कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहा है। इसलिए जब नाथन एक गैस स्टेशन पर रुकता है तो एलेक्स बाहर उतरकर जेरी को कॉल करने का ट्राई करती है, पर फोन की रिंग असल में कार की डिग्गी से आ रही थी, जो कि काफी अजीब था। फिर जब वो डिग्गी को खोलती है तो उसमें असल में जेरी बेहोशी की हालत में पड़ा होता है। वो उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है कि इतने में वहां पर नाथन आ जाता है, और अब यहाँ पर इस कहानी का असली राज पता चलता है। असल में नाथन को लगता था कि जब से एलेक्स उसके साथ है तब से वो उसे चीट कर रही है, और इसी वजह से उसने इस पूरे गेम को प्लान किया था। पर जब एलेक्स उसे ये बताती है कि वो जो भी पिल्स ले रही थी वो असल में नशा छोड़ने वाली नहीं थी, बल्कि वो खुद एक ड्रग ही थी, ये सुनकर नाथन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें जेरी को छोड़ना होगा, वरना मैं इसे यहीं पर मार दूंगा। वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि जेरी ने उसके बुरे समय में उसका साथ दिया था, और तभी समंदर के किनारे एलेक्स ने नाथन के बजाय जेरी को बचाया। वो उसका एक टेस्ट था,
ये सुनकर नाथन जेरी के ऊपर वार कर देता है, जो कि पहले से ही बेहोश है। पर उसके बाद एलेक्स और उसके बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन यह अपना सारा गुस्सा एलेक्स नाथन के ऊपर निकालती है, जो सारा उसी प्रैंक का गुस्सा था, और उसे उसके ही चाकू से बहुत ही बेरहमी से मार देती है और खूब तेज तेज चिल्लाती है। और अब यहाँ पर नाथन के साथ ही असली प्रैंक हो जाता है, जिसने पूरा प्रैंक प्लान किया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।